नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान कई बार टीचर्स और बच्चे स्कूल को सजाने में जुट जाते थे। अचानक से होता था पूरा काम, क्योंकि जब टीचर्स को यह मैसेज मिलता था कि कोई बड़ा अधिकारी स्कूल इंस्पेक्शन पर आने वाला है, तो फिर टीचर्स और बच्चे मिलकर डामाडोल स्कूल को सजाने में जुट जाते थे। वजह होती थी कि उस वक्त कोई गलत मैसेज ना जाए और अधिकारी खुश हो जाए। और एक खास बात और वो ये कि उस दौरान कुछ टीचर्स ऐसे भी होते थे जो अधिकारियों की नज़रों में चढ़ना चाहते थे। याद होगी ना आपको वो तस्वीर भी। दरअसल ऐसा ही कुछ इस वक्त सूबे की राजधानी जयपुर में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जयपुर आ रहे हैं और उनके दौरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की रैली का बिगुल बज चुका है। सियासतदानों ने जमीन तलाश ली है और साथ ही आलाकमान के सामने खुद की मजबूती पेश करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान के तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं और दिल्ली से जयपुर पहुंचे आलाकमान के नुमाइंदों ने आज उस सियासी जमीन का चप्पा चप्पा देख लिया है, जहां 12 तारीख को सियासी मजमा लगेगा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम की जमीन पर मंच सजेगा। कांग्रेस की तमाम बड़ी हस्तियां मंच पर मौजूद होगी और यहीं से केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर कोसा जाएगा। दरअसल ये कहानी यूं तो दिल्ली से कही जानी थी, लेकिन अब ठिकाना जयपुर हो गया है। लेकिन सवाल ये कि जब यहां मंच सजेगा तो कितने नेताओं को मंच की कुर्सी हासिल होगी, कितने लोगों की कुर्सियां अगली कतार में लगेंगी और किन्हें सोफे मिल पाएंगे। दरअसल ये तमाम सवाल अब कांग्रेसियों के बीच उठने लगे हैं और खास तौर पर गहलोत और पायलट खेमे के कुछ नेताओं के जहन में ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यहाँ कहानी केवल मोदी सरकार को कोसने की ही नहीं, बल्कि राजस्थान की सियासत और इन दोनों गुटों के मुखियाओं की शक्ति परीक्षण की भी लिखी जा रही है। जब दिल्ली से यहाँ तीनों मुखिया यानी सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी राजस्थान की धरा पर पहुंचेंगे, तो वो ये भी खुद ही देखेंगे कि आखिर किस में कितना दम है। हालांकि इस बात में कतई शंका नहीं है कि रैली को दिल्ली से शिफ्ट कराने में गहलोत साहब ने तो अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब दूसरा तबका इस बात पर जुट चुका है कि वो अपने कितने समर्थकों को रैली मैदान तक पहुंचाता है। जाहिर है जिसके ज्यादा जिंदाबाद के नारे लगेंगे वही आवाज मंच पर मौजूद आलाकमान के कानों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि अगर सियासी मायनों में देखा जाए तो यह आवाज भी काफी दूर तलक जाएगी और इस आवाज के नतीजे भी आने वाले वक्त में सामने होंगे। अब चाहे कोई कहे या ना कहे, लेकिन राजस्थान में पिछले दिनों कांग्रेस सियासत की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि शीत युद्ध के बादल अभी छंटे नहीं हैं। हालांकि इन साहब ने इशारों ही इशारों में यह भी साफ कर दिया है कि आलाकमान इन्हें जो जिम्मेदारी देंगे वो उन्हें मंजूर होगी। दरअसल अब इनके पास भी कुछ बचा नहीं, क्योंकि जो पूरी कहानी थी वो इन्होंने सिमटा दी। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया, जिसे खुश करना था उसे कर दिया और जिन पर तंज कसना था उन पर तंज कसने में भी मुखिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो कहानी तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में वापस ये कह दिया गया कि जो कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए अब वो वापस आ गए हैं। अब छोटे साहब को ले लिया जाए तो साहब पीछे तो वो भी नहीं, क्योंकि अब तो वो भी ये कहने लग गए हैं कि किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरे ही दम पर चुनाव जीतते हैं, क्योंकि हम सब ने ही मिलकर चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने में यहाँ पूरी टीम होती है। खैर, इनकी ये बात भी सही है कि किस्मत में जो लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता और जो मुकद्दर में नहीं होता वो कोई दे नहीं सकता। वाकई साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है। आखिर किस्मत के खेले को कौन मिटा सकता है, लेकिन हाँ, सियासी समीकरण कब ऊपर नीचे हो जाए ये भी कोई नहीं जानता।
खैर कहानी बस इतनी सी कि 12 तारीख को जयपुर में सजने वाला सियासी मंच कैसा होगा और उसमें आगे क्या संदेशा जाएगा वो देखना बेहद अहम होगा। नमस्कार।